इस वर्ष शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 3 अक्टूबर को हो रहा है। नवरात्र की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वही वह समय होता है जब माँ दुर्गा की उपासना की शुरुआत की जाती है। देवी दुर्गा की साक लगाने के लिए शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर के दिन सुबह 6:30 से लेकर दोपहर 3:32 तक रहेगा, लेकिन समय हो तो सुबह सुबह ही सभी कार्य कर लेना चाहिए। नवरात्र पहला दिन। इस दिन घट स्थापना होती है और माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए उन्हें सफ़ेद रंग प्रिय है। साथ ही उन्हें गाय के घी से तैयार भोग लगाना शुभ माना जाता है। कैसे करें घट स्थापना और पूजा? सरल विधि। घट अर्थात मिट्टी का घड़ा। इसे नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें, फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें, एक बार फिर जौ डालें, फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव करें। इस तरह ऊपर तक पात्र को मिट्टी से भर दें। अब इस पात्र को स्थापित करके पूजन करें। जहाँ घट स्थापित करना है वहाँ एक पाटा रखें और उस पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर फिर उस पर घट स्थापित करें। घट पर रोली या चंदन से स्वास्तिक बनाएं। घट के गले में मोली बांधें। अब एक तांबे के कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग पर मोली बांधकर उसे उस मिट्टी के पात्र अर्थात घट के ऊपर रखें। अब कलश के ऊपर पत्ते रखें। पत्तों के बीच में मोली बंधा हुआ नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखें। अब घट और कलश की पूजा करें। फल, मिठाई, प्रसाद आदि घट के आसपास रखें। इसके बाद गणेश वंदना करें और फिर देवी का आह्वान करें। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान हों। आह्वान करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, नैवेद्य यानी फल, मिठाई आदि अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए सबसे पहले नवारण मंत्र, कवच, उसके बाद कीलक और अगलरा स्रोत का पाठ करना चाहिए। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के पाठ का आरंभ करना चाहिए। अगर आप इस तरह पाठ करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं जल्द पूरी होंगी। साथ ही माँ दुर्गा प्रसन्न होकर अपनी विशेष कृपा आप पर बरसाएगी। जिन लोगों को संस्कृत में पाठ करने में परेशानी हो तो वह हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। अशुद्ध पाठ नहीं करना चाहिए, इसलिए अगर आप हिंदी में आराम महसूस करते हैं तो उसी के पाठ करें। शुद्ध पाठ करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्यायों और 3 चरणों में बटा हुआ है। इन 13 अध्यायों का पाठ नियम और निष्ठा के साथ करने से मन की मुराद पूरी होती है। दुर्गा सप्तशती का मतलब होता है दुर्गा अर्थात दुर्ग यानी किला। सप्तशती अर्थात 700 यानी कि जिस ग्रंथ में 700 मंत्रों को समाहित किया गया हो। इस पाठ को करने से दुर्गा माँ असीम कृपा बरसाती है। जानते हैं कैसे करना चाहिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, क्या रखनी चाहिए सावधानियाँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय
शुद्धता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए सर्वप्रथम स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आसन पर बैठें। बैठने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करें। अगर आपके पास कुशा का आसन नहीं है तो ऊन के बने हुए आसन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद गणेश एवं सभी देवगणों को प्रणाम करें। माथे पर चंदन या रोली का तिलक लगाएं। पूर्व की ओर मुख करके आचमन करें। उसके बाद अपने हाथ में कुश की पवित्री धारण करें और लाल पुष्प, अक्षत एवं जल माँ को अर्पित करते हुए संकल्प लें। दुर्गा सप्तशती की किताब का पंचोपचार पूजन करें। तत्पश्चात निर्वाण मंत्र से पुस्तक को विराजमान करें। उसके बाद शापोद्धार करना आवश्यक होता है। फिर आरंभ करने से पहले उत्कीलन मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को प्रारंभ और अंत में 21 बार जप करना चाहिए। इसके बाद माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए पाठ का प्रारंभ करें। इस तरह से माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जानते हैं माँ दुर्गा का पाठ करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ न ज़्यादा तेज स्वर में करें और न ज़्यादा धीमे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। सप्तशती का पाठ सस्वर और एक लय में करने का महत्व माना जाता है। अगर आप एक दिन में पाठ पूरा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो अध्याय प्रारंभ किया है उसे पूरा करके ही उठें और दूसरे दिन पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय एकाग्रचित होना आवश्यक होता है। इसलिए पाठ करते समय आलस ना करें और जमाई ना लें। माँ दुर्गा में ध्यान लगाने का प्रयास करें। पाठ करते समय बीच में किसी और से बात ना करें। अगर पाठ करते समय आपका हाथ पैर से स्पर्श हो जाता है तो सबसे पहले जल से हाथों को धोएं। उसके बाद ही पुस्तक को स्पर्श करें, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय शुद्धता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है।